अब मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, इसमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, इसके लिए एक्स स्क्वायर है जब एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करती है, इक्वल भी है यहाँ पर, और 3x है जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या इक्वल है 10 या 10 से छोटी है। तो बताना है फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं, इस वाली वैल्यूज़ में एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में, तो एफ एक्स के वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी डालें 0 1 2 3, तो हर बार इसकी यूनिक वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। कोई भी वैल्यू रखें अगर इसके बीच में हमेशा अलग आंसर मिलेगा। ऐसे ही अगर एक्स की वैल्यू हम 3 और 10 के बीच में, या 3 और 10 भी रखें, 3 रख के 9 आएगा, 4 रख के 12, ऐसे 5 रख के 15, तो इस बार भी यूनिक वैल्यू आएगी। अब इसका बाउंड्री पॉइंट देखते हैं, 3 इसमें भी इक्वल भी है, 3 यहाँ पर भी इक्वल है, तो अगर हम इसमें रख के निकालते हैं एक्स की वैल्यू 3 तो आ जाएगा 9, और इसमें भी अगर एक्स की वैल्यू 3 रख के इसमें निकालते हैं तो उसका भी आंसर आएगा 9। तो मतलब सेम आंसर आ रहा है, यानी कि 3 पे सेम आंसर है। अलग अगर ये अलग अलग आते हैं तो बोलते फंक्शन नहीं होगा, तब 3 की 2 इमेजेस हो जाती, क्योंकि अगर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस होती हैं तो फंक्शन नहीं होता, पर सेम आ रहा है और बाकी में सब में यूनिक वैल्यू आ रही है, तो मतलब एफ फंक्शन है। अब इसमें जी एक्स दे रखा है दूसरा फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर है जब 0 से 2 के बीच में और इक्वल भी है यहाँ पर, और 3x है जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी या इक्वल 10 या 10 से छोटी। तो अगर बाउंड्री पॉइंट देखें, ये बाउंड्री पॉइंट यहाँ दोनों में इक्वल का साइन है, अगर हम जी एक्स की वैल्यू 2 पे निकालें, यहाँ पर 2 रखें तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, और अगर इसमें निकालें यहाँ भी इक्वल है 2, एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो यहाँ भी अगर एक्स को 2 रखते हैं तो आएगा 3 2 6। तो इसमें 2 पे आंसर 4 भी आ रहा है, 2 पे आंसर 6 भी आ रहा है, इसका मतलब 2 आंसर नहीं हो सकते, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे ये देखें हम इसको, तो 2 पे इसका आंसर 4 भी आ रहा है, 2 पे आंसर 6 भी आ रहा है, तो फंक्शन नहीं होगा। तो देयर आर 2 इमेजेस ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो जी फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन में एफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर दिए और इसको इवेल्युएट करना है, एफ 1.1 माइनस एफ 1.1 माइनस 1। तो जैसे एफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर है तो एफ 1.1 की होगी, यहाँ पर एक्स को 1.1 रख देंगे तो 1.1 का स्क्वायर। ऐसे एफ 1 का मतलब यहाँ एक्स को 1 रखेंगे तो एफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे माइनस करके आ जाएगा 0.1, यह आ जाएगा 1.21 माइनस 1, 0.21 अपॉन 0.1, तो यह आ जाएगा 2.1। क्वेश्चन 3 में एफ एक्स के लिए दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फाइनाइट आ जाएगा इसका आंसर। ये लिखवा भी रखा है डोमेन के रूल में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0 नहीं होगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 8 को लिखते हैं 6x और 2x, 6 और 2 8 और 6 2 12 आ जाएगा। फिर इन 2 में कॉमन लेते हैं x, यह आ जाएगा x माइनस 6, इसमें 2 कॉमन, ये भी x माइनस 6, फिर दोनों में x माइनस 6 कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2, तो या तो ये 0 नहीं होगा या तो ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है और 6 के इक्वल नहीं है। तो इनके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं x को, तो डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। फोर्थ क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है रूट x माइनस 1, इसकी भी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो रूट के अंदर ये भी रूल लिखवा रहेगा, जो रूट के अंदर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो x माइनस 1 होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगी x के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो मतलब 1 और 1 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन हो जाएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 1 के इक्वल है, या ओपन ब्रैकेट क्योंकि इन्फाइनाइट नहीं हो सकता। रेंज के लिए जो एफ एक्स के लिए रूट x माइनस 1, इसको सॉल्व करके हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, और 1 डाल के इसका 0 आएगा, तो यानी कि एफ एक्स के लिए हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, चाहे हम कुछ भी डालें x को डोमेन में से, डोमेन इसका 1, अगर 1 और 1 से बड़ा कुछ भी डालें इसमें तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। 0 में क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 0 के इक्वल भी है। फिफ्थ में दिया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी, तो उसमें x को कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, तो हमेशा आंसर मिलेगा एफ एक्स का, तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। फिर ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, और x को 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब हमेशा इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चाहे हम x को कोई वैल्यू रखें, माइनस, प्लस या फ्रैक्शन में। तो रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, 0 में क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है। 6 में दिया एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक फंक्शन है फ्रॉम r इंटू आर, और इसकी रेंज निकालनी है। तो जैसे फंक्शन लिखते हैं x कॉमा वाई, तो ये y हो जाएगा, y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही वाई है, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। एक्स को अगर 0 डालते हैं तो 0 आ जाएगा। तो 0 पे इसका आंसर 0 है और बाकी सब केसेस में पॉजिटिव है इसका आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं, 1 माइनस कटेगा तो वही आ जाएगा वापस। तो अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे अलग, 1 के नीचे अलग। तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस कोई पॉजिटिव नंबर है, इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो 1 के नीचे 1 से बड़ा नंबर रखेंगे तो इसका आंसर 1 से छोटा आएगा। तो 1 से माइनस करके इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो 0 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट और 1 पे आएगा ओपन ब्रैकेट। 7th में दिया एफ एक्स के लिए एक्स प्लस 1, जी एक्स के लिए 2x माइनस 3। इसमें निकालना है एफ प्लस जी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसके लिए एक्स प्लस 1, ये 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। फिर निकालना है एफ माइनस जी एक्स, इसे लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स हो गया एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। फिर निकालना है एफ अपॉन जी एक्स, हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स के लिए एक्स प्लस 1, जी एक्स की 2x माइनस 3। तो डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, तो x के वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 3/2। क्वेश्चन 8 में एक फंक्शन दिया है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 और उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स की, ये एक्स की एफ एक्स की। तो एक्स की जगह रख देंगे 1 और एफ एक्स की जगह भी 1, ये पहली इक्वेशन। फिर एक्स की जगह रखेंगे 2, यहाँ पर एक्स को 2 और इस एफ एक्स की जगह 3 यहाँ पर। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 2। ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ए की वैल्यू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो 1 इक्वल टू 2 प्लस बी, बी की वैल्यू माइनस 1। तो वैसे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, पर अगर फंक्शन निकालना हो तो ए और बी इसमें डाल देंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 1। 9 क्वेश्चन में रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, ए और बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और ए की वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल है। तो चेक करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या ये बात ट्रू है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक करना है बात सही है कि गलत। तो ये बात सही नहीं है। अगर हम 2 कॉमा 2 लेते हैं तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2 जो है वो 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन के हिसाब से ए किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्क्वायर के। फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये बात ट्रू नहीं है। सेकेंड पार्ट में ये कहने अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए करेगा, तो ये भी गलत है। तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो मतलब ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये दे रखा है। यानी कि बी स्क्वायर ए के इक्वल होगा तो बी की वैल्यू रूट ए हो जाएगी। तो यानी कि बी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अगर बी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर बी ए बिलोंग करेगा तो फर्स्ट वाला नंबर जो होता है वो सेकंड वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, ये कंडीशन के हिसाब से। पर इसमें बी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है, बी रूट ए के इक्वल है। तो ये बात भी गलत है। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है तो क्या ए सी भी करेगा? तो ये भी गलत है। जैसे ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर होगा। अब ये सेकंड के लिए फर्स्ट में रख देते हैं, बी के लिए सी स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा C4 के इक्वल। तो ए सी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल होता तब ए सी बिलोंग करता, पर ये ए तो सी की पावर 4 आ रहा है तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। 10th में एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और बी सेट दे रखा है 1 5 9 11 15 16 और ये ऑर्डर्ड पेयर बना के दे रखे फंक्शन में। तो चेक करना है रिलेशन है कि फंक्शन है। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 और सेट बी के 1 5 9 11 15 16। तो इसमें 1 का आंसर 5 है तो 1 से एरो मार दिया 5 में, 2 का आंसर 9 है तो 2 से 9 में, फिर 3 का 1 है तो 3 से 1 में, फिर 4 का 5 है तो 4 से 5 में और 2 का फिर से 11। तो रिलेशन तो है, हर एक एलिमेंट का कुछ ना कोई आंसर मिल रहा है, तो रिलेशन है ये। लेकिन इसमें अगर हम देखें 2 का आंसर 9 आ रहा और 2 का आंसर 11, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। एज एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस 9 एंड 11, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। 11th में दिया है एफ बी एस सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, इंटीजर हैं 2 और एफ के लिए दिए ए बी कॉमा ए प्लस बी और ए और बी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। तो जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने 0 ले ली और बी की वैल्यू 1, इसमें रख देते हैं। ये हो जाएगा 0 × 1 और ये 0 + 1, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1।
फिर ऐसे हमने ए की वैल्यू 0 ले लिया और बी की वैल्यू 2, यहाँ आ जाएगा 0 इंटू 2, यहाँ पर 0 प्लस 2, यह आ जाएगा 0,2। तो देखो 0 का आंसर 1 भी आ रहा है, 0 का आंसर 2, तो एक एलिमेंट के दो आंसर नहीं हो सकते। तो रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है, क्योंकि 0 की इमेज 1 भी आ रही है, 0 की इमेज 2 भी। एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होती, तो ये फंक्शन नहीं होगा। 12th में दिया है, सेट ए दिया 9, 10, 11, 12, 13, ये डोमेन है। एफ ए एरो एन का मतलब ये डोमेन है और ये को डोमेन। तो इसमें रिलेशन फंक्शन है जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखना है एन का, तो उसकी रेंज बतानी है। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होता है, 10 के फैक्टर 2 और 5 होंगे तो उसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर होगा 5, 11 का 11 होगा, खुद ही प्राइम है। इसके फैक्टर प्राइम नंबर हमेंगे 2 और 3, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर हो गया 3, वो पहले ही आ चुका है। और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13, तो ये रेंज हो जाएगी 3, 5, 11, 13।